नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि आखिर ये बंधन बैंक में अब करना क्या है? क्योंकि मैंने इसके क्वार्टर 1 के नंबर दिए और यकीन मानिए क्वार्टर 1 के नंबर अच्छे थे, डिसेंट थे। जो रिकवरी है वो साफ-साफ दिख रही थी। बट उसके बावजूद ये बंधन बैंक में क्रैश क्यों आया? और ये क्रैश कोई छोटा-मोटा नहीं था। बिलीव मी, मैं सिर्फ अगर 5 दिन में चलूँ तो आपका स्टॉक फ्रॉम हाइज़ ये ऑलमोस्ट 23%, जी हाँ, 23% क्रैश कर चुका है। और अब रिटेल निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा, या वो निवेशक जो रिजल्ट को देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि भाई आखिर रीज़न क्या है इस गिरावट का। तो इसी में चर्चा करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद, जो कि वाकई थे, मैनेजमेंट ने ऐसी क्या गाइडेंस दे दी, क्या बोल दिया, बाजार को क्या पसंद नहीं आया। इन तमाम चीज़ों में बंधन बैंक के ऊपर आएंगे। हाँ, आप इसमें निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में हम ये चर्चा करने वाले हैं। ओके, नाउ देखो, द बंधन पैराडॉक्स कि भाई आखिर क्यों क्वार्टर 27 में शेयर क्रैश हुआ और स्ट्रैटेजिक पाथ फॉरवर्ड क्या है, यानी आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले द ट्रेलिंग अर्निंग लाइव एंड फॉरवर्ड गाइडेंस फ्लैटर, मतलब आप रिजल्ट देखते हो 35% का जंप ईयर ऑन ईयर, 501 करोड़ का प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए गिर करके 3.1% आ गया। ये क्या है? ये आपकी ट्रेलिंग अर्निंग है। बट गाइडेंस क्या है? शेयर प्राइस क्रैश हो गया 18%। क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट आगे देखता है, उसको दिखता है चीजें अच्छी होंगी, स्टॉक रैली कर गया और वाकई में चीजें अच्छी हुई। बट जैसे ही फॉरवर्ड अर्निंग गाइडेंस मैनेजमेंट की खराब आई, एक जबरदस्त सेल ऑफ आपने देखा। मार्केट प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड गाइडेंस को, हिस्टोरिकल प्रॉफिट को नहीं। और क्यों इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है? रीजन ये है, देखिए नाउ अनपैकिंग द मार्केट रेटिंग ऑफ बंधन बैंक। देखिए क्या हुआ, रिटर्न ऑन एसेट गाइडेंस रीसेट, और ये सीधा नीचे की ओर कहा जा रहा है। स्ट्रक्चरल एसेट स्ट्रेस में है, लिक्विडिटी कासा इरोजन लगातार हो रहा है, फिर स्ट्रैटेजिक और सबसे बड़ी चीज लीडरशिप ओवरहैंग। लीडरशिप में ये पॉइंट है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, ये एक सबसे बड़ा कारण थे गिरावट का। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि इन चीजों में चल क्या रहा था। तो देखो, नाउ द 40 बेसिस पॉइंट हेयर कट इरेजेस 838 करोड़ इन एनुअलाइज्ड अर्निंग। जी हाँ, आने आप यहां पे आपको समझ में आएगा मैनेजमेंट ने क्या गिरा दिया है। स्लैश एग्जिट आरओए गाइडेंस, रिटर्न ऑन एसेट की गाइडेंस से पूरी निकल गई है और फोकस कर रही है फंडामेंटल रीप्राइसिंग ऑफ द स्टॉक। आप देखें कितना है फाइनेंशियल 27 टारगेट रिटर्न ऑन एसेट 1.6 से 1.8%। ठीक है, निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन 30 बेसिस पॉइंट का। ऑपरेशनल आप कह सकते हैं जो एक्सपेंस है, आईटी है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता दिखाई दे रहा है। फिर जो रिटर्न ऑन एसेट रिवाइज किया गया है वो मात्र 1.2 से 1.4, यानी टारगेट था ये, आप रिवाइज टारगेट ले आए हो यहां पे। ठीक है, तो जैसे ही ये खबर आई ना, जैसे ही मैनेजमेंट ने कहा, और मैं हमेशा कहता हूं आज का बाजार बहुत ज्यादा इंटेंस है। कोई अगर फॉरवर्ड गाइडेंस अच्छी होती, रॉकेट आपको दिखाता बंधन, फॉरवर्ड गाइडेंस कम हुई, गिरावट हुई और बहुत सीवियर गिरावट हुई। और मैं इसीलिए कहता हूं आज के टाइम में बंधन बैंक को मैंने बार बार कहा है कि इस प्रकार के बैंक्स एक बहुत ही ज्यादा सीवियर, एक आप कह सकते हो एग्रेसिव जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होता है। और उसका रीजन यही है, रिजल्ट के बाद तेजी फिर गिरावट। क्योंकि पहले ऑप्टिमिज्म था जो कंपनी ने, बैंक ने, मैं कहूंगा काफी अच्छे तक फुलफिल किया, बट फॉरवर्ड गाइडेंस आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में कम हुई। फिर यहां पाएंगे प्रोविजनिंग लेड ग्रोथ मास्क सीवियर कोर ऑपरेशनल डिक्लाइन। देखो, जब ग्रोथ अच्छी दिख रही थी, लेकिन जो आप देखोगे ना प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्योर प्रॉफिट, उसमें क्या था? देखो, जो क्वार्टर फाइनेंशियल 27 में नेट प्रॉफिट था स्पाइक हुआ 40% ड्रॉप इन लोन प्रोविजन टू 682.58 करोड़, यानी प्रोविजन में गिरावट थी इसलिए अच्छा जंप हुआ। बट जब आप कोर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो ना, उसमें 18.5% से भी ऊपर की गिरावट थी। यानी जो कोर था ऑपरेशनल, जो कोर ऑपरेशंस थे उसमें गिरावट हुई। और देखो, जो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और इमर्जिंग बिजनेस है, कैरी डिसप्रपोर्शनेट डिफॉल्ट रिस्क ड्यूरिंग रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रेस और पॉलिटिकल इलेक्शन साइकिल। पर्टिकुलरली
आज भी कोर स्टेट आपको पता है बंधन बैंक का क्या है? वो है वेस्ट बंगाल और असम। और मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। अभी आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे, असम में वापस से ज़बरदस्त बाढ़ आ रखी है। वेस्ट बंगाल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। करेंटली यहाँ कुछ इशू हैं। तो मैं आपको अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं, जो अभी जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है उसके अलावा मुझे ये लगता है अगर वेस्ट बंगाल और असम का ये जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म जब मैं कहता हूँ वो मैं कह रहा हूँ आपसे दिसंबर तक के समय में, ये जो समय है ये शायद थोड़ा प्रिकॉशनरी रहे, बट आने वाले टाइम मुझे बंधन बैंक में रिकवरी दिखती है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है आज भी कोर एसेट वेस्ट बंगाल और असम है, और इन द नेक्स्ट 5 ईयर ये दोनों ही प्रदेश से, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पे कोर ग्रोथ आने को। हम देख रहे हैं बहुत सी कंपनी ऑलरेडी आ रही हैं, समय लगेगा, बट बंधन बैंक में मुझे ऐसा लगता है अच्छे दिन वाकई में आ सकते हैं। कब आएंगे? शॉर्ट टर्म में प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, हाँ। और बंधन बैंक के लिए इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 4 ईयर ये अच्छे होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी। पहले मैं हमेशा कहता था बंधन बैंक को कि इसे बहुत कुछ करना है, बट जो इसका कोर बिजनेस एरिया है जो है वेस्ट बंगाल और क्या है असम, वहीं पे जब आपके इश्यूज होंगे और स्पेशली जब इलेक्शन आता है उसके बाद तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। बट अब इलेक्शन जा चुका है, इलेक्शन में दोनों में ही बहुत अच्छी, मैं कहूँगा इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएमसी अच्छी थी खराब थी, नहीं। करंट में ये कह रहा हूँ आपसे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा होप के लेके आई है, अगर उसका 50% डिलीवर करती है ये एक मिरेकल होगा। और अगर इस चीज़ को बंधन बैंक में ये कहूँगा कि अगर भुनाने में कामयाब होता है तो बंधन बैंक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट मैं स्टिल कहूँगा इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। नाउ अब आप देखो एक बहुत ही डेंजरस मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। पहला, फंडिंग वेलोसिटी में जो मार्जिन कंप्रेशन से कहीं ऊपर जा रहा है। देखो ग्रॉस एडवांसेस वो तो ऑलमोस्ट 60.4% बढ़े हैं, लेकिन टोटल डिपॉजिट्स में ये मात्र 6.6% ऊपर है, बढ़ोतरी है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये डिक्लाइन है। होगा क्या? मार्जिन कंप्रेशन। क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा, आपको बैंक कहाँ से पैसे देता है? आप और मैं सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट पैसे लगा लेते हैं, उसी को वो अन्य लोगों को देता है। अगर उसे कहीं आप कह सकते हैं फंड कहीं और जुटाना पड़ेगा, वहाँ का इंटरेस्ट हाई होगा, तो भैया वो मार्जिन कंप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक हायर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक को फोर्स करता है कि वो एक हाई कॉस्ट टर्म डिपॉजिट उठाए, और जो कासा रेशियो है वो काफ़ी हद तक कम है रिलेटिव टू फ्रंट लाइन पीयर लिमिट्स। बंधन की जो एबिलिटी है मार्जिन को बचाने की वो स्लाइटली टाइट रहेगी। बट जैसा मैंने कहा ये भाई इसीलिए था क्योंकि कोर बिजनेस, मैं बार बार आपको दो स्टेट की बात कह रहा हूँ। देखो बंधन बैंक अपने आप को आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग जगह बढ़ा रही है, और इनके ये ऑपरेशनल खर्चों में दिखता है जो आप देखें लगातार बढ़ रहे हैं। बट स्टिल कोर बिजनेस इनका वेस्ट बंगाल और कौन सा है? वेस्ट बंगाल और असम है। इन द नेक्स्ट 1 ईयर मुझे लगता है प्रेशर साफ साफ रहेगा। बट आफ्टर 1 ईयर बंधन बैंक की एक और जो प्रॉब्लम है जो है इनके यहाँ मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट की, वो थोड़ी बहुत अगर ये ठीक कर लेते हैं तो ऑलरेडी बंधन बैंक गिरा बहुत हुआ है। ये वैल्यू अपॉर्चुनिटी उनके लिए ज़रूर है। और अगर अब जा करके जब इतना अच्छा रिवाइवल चल रहा है उसमें भी अगर बंधन बैंक अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाएगा, ये बहुत गलत चीज़ है बंधन बैंक के लिए। नाउ शॉर्ट टर्म डाइवर्सिफिकेशन अंडर न्यू लीडरशिप डिलेज अर्निंग नॉर्मलाइजेशन। देखो मतलब प्रमोटर होल्डिंग एबिग्विटी, पेरेंट एंटिटी जो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इवेल्युएट कर रही है डायरेक्ट स्टेक सेल टू प्राइवेट इक्विटी और लिस्टेड होल्डिंग कंपनी क्रिएटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ओवरहैंग। इनकी जो पेरेंट कंपनी है बंधन फाइनेंशियल सर्विस, उसका ये कहना है कि भाई हम या तो किसी बड़ी प्राइवेट इक्विटी को अपना स्टेक सेल करेंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी आएगी, या हम ये करेंगे लिस्टिंग करेंगे होल्डिंग कंपनी क्रिएटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ओवरहैंग। तो भैया डर तो रहेगा ही ना कि आपने खरीद के ऊपर रख लिया उसको, अगर ये बोले नहीं हम बेचने वाले हैं और बेचने का काम थोड़ा नीचे चल रहा हो तो क्या होगा? फिर लीडरशिप ड्रिफ्ट। देखो जो फाउंडर थे ना चंद्रशेखर घोष जी, वो 2024 में मिड में एग्जिट कर लिए थे और एक नए सीईओ बने थे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और ये जो नेसेसरी स्ट्रक्चरल पिवट था ना, सिक्योर्ड एसेट, हाउसिंग, रिटेल, एमएसएमई, देखिए नो डाउट जो ये चंद्रशेखर घोष जी थे वो बहुत अच्छे थे। उनका फोकस उन लोगों की तरफ ज़्यादा था जिन्हें लोन नहीं दे सकते। और लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ ये चीज़ करके अगर आप इसके लिस्ट करोगे कंपनी को, आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे जो दिख रहा था हमको। नो डाउट
ही इज़ वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिजनेस से करना जानते थे, वो जानते थे इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। बट ये जो नए सीईओ आए थे उनका साफ देखना था कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है उससे दूर होकर के हमें हाउसिंग, रिटेल, एमएसएमई जाना पड़ेगा, जिसके कारण थोड़े समय के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेहनत चल रही है उसका असर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। इवन स्लो डाउन तक की बात कही जा रही है। नाउ ट्रांजिशन फ्रिक्शन इज द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और मैं यहीं पे आपसे कहूंगा कि क्यों मुझे बंधन अभी अच्छा लगता है, क्योंकि जो पुराना बंधन बैंक था वो हाई यील्ड तो देता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की था और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के डोमिनेंस में था। यानी माइक्रो फाइनेंस में होता क्या है, हाई गेन हाई रिस्क। बट जो नया बंधन बैंक आ रहा है उसमें मार्जिन भले ही कम है बट रिस्क भी उतना कम है, और बंधन बैंक के जितने लेगेसी डिफॉल्ट्स हैं उन्हें यहाँ जाना पड़ेगा और डाइवर्सिफाइड कमर्शियल बैंक के लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मार्केट एडजस्ट कर रहा है इसके वैल्यूएशन मल्टीपल को। कंपनी बैंक जो अब ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक हाई यील्ड एमएफआई से इनटू एक सिक्योर्ड एसेट कमर्शियल बैंक, इनएविटेबली मार्जिन तो डिप्रेस होंगे शॉर्ट टर्म में, और जो सिक्योर्ड एसेट है उनका क्रेडिट कॉस्ट कम होता है विद क्रेडिट कॉस्ट, बट दे यील्ड सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट मार्जिन देन एमएफआई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम है रिटर्न ऑन एसेट की, रिटर्न ऑन आप जैसे इक्विटी की, वो शायद थोड़ी रहेगी। बट ये जो बंधन बैंक नया बन के आएगा जो अभी भी स्ट्रेस में है, जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख रहा है, इवन और इसके साथ बता दूं जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, कंपटीशन कहीं से भी कम नहीं हुआ है। इस सब के साथ मैं कहूँगा बंधन बैंक एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है जो शायद और परेशान करेगा। मैं आपसे पहले होता तो मैं आपको बोलता भाई अभी भी प्रॉब्लमेटिक जो मेन कोर था वो था असम और बंगाल, वही जब तक ठीक नहीं होगा बंधन बैंक करेगा क्या। बट हाँ, उम्मीद मुझे ये है कि जो पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इवन इन कोर स्टेट जो चल रहा है वो फायदा करे। उसमें थोड़ा समय लगेगा बट इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, बल्कि 3 to 4 ईयर तो मैं कह रहा हूँ चीज़ें काफ़ी मैच्योर दिखने लग जाएंगी। इस फाइनेंशियल ईयर के अंत के बाद तक आपको मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी दिखने लग जाएं। बट अगर अभी भी नहीं होगा देन आई थिंक देयर इज नो होप फॉर बंधन बैंक। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।